जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी को कभी नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं। हमें गुरुजी का टेस्ट नहीं लेना है। इसलिए गलती से भी हमें गुरुजी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे गुरुजी को बुरा लग जाए। हमें गुरुजी से सच्चे मन से अरदास करनी चाहिए ताकि गुरुजी हमारी अरदास को पूरा कर दे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी ने उनकी अरदास को कैसे पूरा किया। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से। ये मेरा पहला सत्संग है, क्योंकि पहले मुझे शुक्राना का सही मतलब नहीं पता था। फिर मैंने आंटी जी के सत्संग सुने और फिर वहाँ से मुझे पता लगा कि शुक्राना का असली मतलब क्या है। अपना सत्संग शेयर करना ही हमारे साथ क्या क्या मिरेकल हुए हैं, उसको शुक्राना सत्संग कहते हैं। हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स के रूप में छतरपुर बड़े मंदिर से कैलेंडर ब्लेसिंग मिली थी। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि हम इसको फ्रेम करवा लेते हैं और जिस दिन फ्रेम हो जाएगा उस दिन हम छोटा सा सत्संग कर लेंगे। हमारी जॉइंट फैमिली है, तो फिर घर के सभी लेडीज़, मेरी नानी, मामी और बुआ को ही हमने बुलाया, क्योंकि हमारे घर में कम जगह है। अंदर सत्संग हो रहा था, तो फिर जब आरती करने लगे तो दूसरे कमरे में आकर मैंने आंटी को कहा कि हमारे घर में क्यों नहीं होती शहद वर्षा या कोड़ी वर्षा। उन्होंने कहा कि आप दिल से मानो, बिल्कुल हो जाएगी। मुझे मेरे मन में ऐसे लग रहा था कि मेरे घर वाले ऐसे ही इतना मानते हैं। हमने तो इतने सत्संग करवाए, हमारे घर तो कभी शहद वर्षा हुई ही नहीं। फिर मैं बाहर पाँव धोने गई, मैंने देखा हमारे गेट के साथ पिलर से कुछ आ रहा है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अंदर से आंटी को बुलाया और कहा कि देखना ये क्या है। उन्होंने टेस्ट करके देखा तो शहद जैसा था। फिर अंदर से उन्होंने एक दो जनों को और बुलाया, उन्होंने भी यही कहा कि ये शहद है। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी आपने तो आज ही सच में मेरे दिल की बात मान ली। फिर हमारे घर पर जितनी भी संगत थी हमने सबको दिखाया और थोड़ा थोड़ा चखाया। सब बहुत खुश थे। मोहल्ले से सभी लोग देखने आने लगे। फिर हम सब अपने स्वरूप को बार बार देखे, तब कुछ नहीं था। फिर सब बातें करने लगे कि गुरुजी ने हमारे सारे परिवार को ब्लेस कर दिया। फिर अचानक गुरुजी के स्वरूप पर एक आंटी की नज़र पड़ी, तो वहाँ से शहद आ रहा था। सब फिर से बहुत खुश हुए और शुक्राना करने लग गए। थोड़ी देर बाद हमने देखा तो हमारे घर के सामने जो आंटी रहती है, उनके भी स्वरूप में से शहद वर्षा हो रही थी। तो उस रात को हम 4 बजे सोए, क्योंकि 2 बजे तक संगत दर्शन करने ही आ रही थी। 1 हफ्ता ऐसे चलता रहा और हम रोज़ शाम 5 बजे गुरुजी का सत्संग करते थे। तो आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी कुछ भी करके दिखा देते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, पहले तो यही कहूँगी कि कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हमने इतने सत्संग कराए हैं, लेकिन हमारे घर में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हम भी ह्यूमन फॉर्म हैं, हमारे मन में ऐसे डाउट्स आते हैं। हम भी ऐसा सोचते हैं जब हम दूसरों के सत्संग सुनते हैं कि उनके घर पर तो सब करवा दिया, उनके घर पर तो शहद वर्षा भी हुई, लेकिन हमारे घर पर क्यों नहीं हुई। और गुरुजी उसी टाइम अपने आप को प्रूफ कर देते हैं। पर इस तरीके से हम गुरुजी का टेस्ट लेते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें गुरुजी का टेस्ट नहीं लेना है, गुरुजी ने हमारा टेस्ट लेना है। अगर हम गुरुजी को सच्चे मन से याद करेंगे, हम अगर गुरुजी पर अच्छे से विश्वास करेंगे,
तो गुरुजी हमारा विश्वास कभी डगमगाने नहीं देंगे, लेकिन कभी भी हमें गुरुजी को आजमाना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता। इसकी बजाय हमें ये बोलना चाहिए, गुरुजी आपके घर पर तो रोज़ सत्संग हो रहे हैं, आप भी अपने करिश्मे दिखा दीजिए, आप भी हमें शहद वर्षा दिखा दीजिए, हमें भी शहद वर्षा देखने का मन है। इससे गुरुजी भी खुश हो जाएंगे कि मेरा पुत्र मुझे आजमा नहीं रहा है, बल्कि एक छोटी सी अरदास कर रहा है और गुरुजी उस अरदास को ज़रूर सुनेंगे। इसलिए संगत जी, गुरुजी को कभी भी आजमाना नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।